हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक शृंगारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगे नगिहने नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणवीहम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋणवलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराजश्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। भगवत कथानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। आओ हमारा जीवन मधुमय बने,
हमारी विचार की प्रणाली कृष्णान्मुख हो, उसके लिए हम चलते हैं अशरण शरण, अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नंदनंदन यशोदानंदन व्रजजन वंदन के श्री चरणों में। हमारे जीवन धन गोविंद पांडवों को राजगद्दी प्रदान करा के धर्म की स्थापना करके द्वारिका की ओर उन्मुख हो रहे थे, तभी कुंती बुआ ने आकर गोविंद को वंदन करके उनकी स्तुति की। कुंती बुआ का चिंतन बड़ा मधुर है। कल आप लोगों ने सुना, कुंती बुआ कहती हैं, आप जो अकिंचन लोग हैं उनको बहुत जल्दी दर्शन देते हैं, जिनके पास में अभिमान के लिए बहुत स्थान है उनको आप दर्शन नहीं देते हैं। आपका दर्शन होता है अकिंचनों को, क्योंकि आप आत्माराम हैं, आप्तकाम हैं, शांत स्वरूप हैं, कैवल्य के स्वामी हैं। जिनके पास अभिमान हो उनको तो महाराज वो हो आगे पीछे उनके घूमते हैं जिनको उनसे कुछ चाहिए। आपको किसी से क्या चाहिए? इसलिए तो हमारे सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद में एक बड़ा क्रांतिकारी श्लोक कहा साधकों के लिए। वो कहते हैं, पता नहीं ये साधक, ये जो पैसे से अंधे लोग हैं उनका भजन क्यों करते हैं। कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, धन से जिनकी मति अंधी हो गई है, अभिमान से जिनका ज्ञान धुंधला हो गया है, ऐसे लोगों का भजन ये कवि लोग पता नहीं क्यों करते हैं। कवि माने विद्वान, कवि शब्द का ही प्रयोग यहां किया है। कस्माद भजन्ति कवयः धन दुर्मदान्धान, क्योंकि भगवान मद से नहीं मिलते हैं, भगवान दम से मिलते हैं। जीवन में संयम से भगवान मिलते हैं। बाद में चिंतन करते हुए कहती हैं, प्रभु मैं तो आपको काल स्वरूप भी मानती हूं, ईश्वर स्वरूप भी मानती हूं, और आप अनादि निधन प्रभु हैं, विभु हैं, सब में समान विचरण करते हैं, आपको किसी से राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो सामान्य व्यक्ति करता है, जो एक अभिमान में कैद हो गया है, ये हमारा है, ये पराया है, यह भावना जिसके जीवन में है वही राग द्वेष से ग्रसित है। श्रुति भगवती कहती है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले लोग हैं उनका तो संसार ही कुटुंब है, संसार ही परिवार है, और जो सामान्य चित्त वाले हैं ये मेरा है, ये पराया है करके राग द्वेष करते रहते हैं। और आपका तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन मिथक कली। तो क्या भगवान भक्तों को प्रेम नहीं करते हैं? नारायण प्रेम तो वह दुष्टों से भी करते हैं, किंतु भक्त लोग उस प्रेम का अनुभव कर लेते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता है। भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस रही। समम चरंतम सर्वत्र, याद रखिएगा, जैसे वर्षा हो रही हो और किसी के पास पात्र ही न हो तो कैसे भर पाएगा, और पात्र भी हो किंतु यदि उल्टा रखा हो तब भी उसमें जल नहीं ले पाएगा।
तो भक्ति यदि हम करते हैं तो अपने अंतःकरण को पात्र बनाते हैं। पात्र बनाने के लिए ही यह भक्ति है, हृदय को श्रृंगार करने के लिए ही भक्ति है। भगवान की कृपा तो अहरनिश बरस रही है। बाद में बुआ कहती, न वेद कश्चिद भगवन् चिकीर्षितम। हम लोग ये जान नहीं पाते कि आप क्या चिकीर्षा लेकर, क्या इच्छा लेकर के, तदेव मानस्य नृणाम विडंबनम, आप क्या इच्छा लेकर के, चाहत लेकर के आप अवतार ग्रहण करते मनुष्य आदि का। कभी राम बनकर आते हैं तो कभी परशुराम तो कभी कपिल, अनेकानेक आप अवतार लेते हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता किस इच्छा से आप लेते हैं, क्योंकि आप चाहो तो बिना अवतार के भी आप रक्षा कर सकते हो। भाई सामान्य व्यक्ति को बंबई में आकर के यदि कुछ काम करना हो तो उसको आना ही पड़ेगा, और जिसके बंबई में बहुत चमचे हों तो टेलीफोन कर देगा तो चमचे ही काम कर देंगे, मालिक को आने की जरूरत नहीं है। वैसे ही भगवान के इतने महाराज सेवक हैं, वो आकर के वहां से टेलीफोन कर दें। अरे टेलीफोन भी करने की जरूरत नहीं, दिल पकड़ कर कह दें जी कि तुमको ये काम करना है तो ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये बड़े बड़े असुरों को यदि दलन करने के लिए भगवान को मानो आना पड़े, कहो चाहे कितनी बड़ी मशीन हो, और यदि पीछे से बिजली काट दी जाए तो मशीन कुछ काम करेगी? नहीं करेगी। तो ये बिजली महाराज है तो परमात्मा की, यदि पीछे से कनेक्शन काट दिया जाए तो महाराज काम ही बंद हो जाएगा, तो उनको आने की जरूरत क्या पड़े। तो मां कहती हैं कि नवेद कश्चिद भगवन् चिकीर्षितम, हे भगवन किस चिकित्सा को लेकर, किस इच्छा को लेकर आप प्रकट होते हो, क्योंकि तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम न यस्य कश्चिद दयितोषि करिह चित्। उनका न तो कोई दैत है, इसलिए उद्धव जी महाराज ने गोपांगनाओं को कहा, न माता न पिता तस्य न बंधुर न सखा दया। भगवान का कोई न माता है, न पिता है, न बंधु है, न सखा है। न माता न पिता तस्य न बंधुर न सखा दया। श्री उद्धव जी महाराज गोपांगनाओं को कहते हैं, यही ये बात कह रही, न यस्य कश्चिद दयितोषि करिह चित्। आपका कोई दैत नहीं है, अर्थात आपका कोई महाराज हृदय से आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करते होंगे तो द्वेष करते होंगे। बोले द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम, आपका किसी से द्वेष भी नहीं है। देखो आप ध्यान देना, कभी लीलाओं का यदि चिंतन करो, मैं तो कई बार देखता हूं, तो सामान्य मनुष्य के बनाए हुए नाटक भी यदि राम जी उसमें पाठ कर रहे हैं, कृष्ण यदि उसमें पाठ कर रहे हैं, तो द्वेष करने की प्रणाली नजर नहीं आती। रावण को भगवान ने मारा तो इसलिए नहीं मारा कि दुश्मनी थी। महाराज आप भाषा कभी सुनिएगा तो पता चलेगा, भगवान उस पर भी करुणा करते हैं, कई बार चांस देते हैं कि भाई हमारा मारने का उद्देश्य नहीं है, आप भाग जाओ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। भी मैं देख रहा था, खरदूषण लड़ने के लिए आए, भगवान ने कहा देखो भाई हमारा मारने का उद्देश्य नहीं है, हम एक बार मौका देते हैं, जो दुश्मन भागना चाहे तो भाग जाए। तो मैं चिंतन कर रहा था, ये देखो भगवान की करुणा, कोई द्वेष नहीं है कि ये असुर है तो इसका दमन करना ही करना है। वो तो बात ये है कि बच्चों को दुखी देख करके थोड़ा, जैसे माँ बाप किसी को डांट दें कि भाई ये क्यों कर रहे हो, माँ बाप के लिए तो बच्चे बराबर हैं, किंतु छोटा बच्चा यदि दुखी है, निर्बल यदि दुखी है, तो माँ बाप को लगता है कि यदि हम बड़े को नहीं डांटेंगे तो काम बनेगा नहीं। तो महाराज वो छोटे के कल्याण के लिए भले डांट दिया जाए, नहीं तो महाराज डांटने की उनको जरूरत नहीं है। बोले द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम। ये तो महाराज विषम मति मनुष्यों में होती है कि इससे दुश्मनी करें, इससे प्रेम करें, और ये है, ये उपादेय है, ये त्यागने योग्य है,
ये ग्रहण करने योग्य है। ये जो महाराज हे उपादेय की वृत्ति जो चित्त में आती है, ये तो मनुष्य के लिए है। सामान्य चित्त वाले के लिए, आपके लिए तो महाराज कुछ भी नहीं है। क्योंकि जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा, आपका जो जन्म और कर्म है महाराज वैसे है कि अजन्मा का जन्म और अकर्ता का कर्म। अभिप्राय क्या है कि भगवान अजन्मा है और जो अजन्मा है उसका क्या जन्म है। ये जो जन्म हम लोग मनाते हैं, वैसे हमारे वैष्णवों के यहां भगवान को जन्म नहीं मानते हो तो आप क्या कहोगे, प्राकट्य मानते हैं। कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं, जन्म तो मनुष्य का होता है। अवतार मानते हैं, क्योंकि भाई बात यह है अगर भगवान जन्म लेंगे तो उनको गर्भ में भी जाना पड़ेगा। हमारे वैष्णव लोग तो कहते हैं भाई देख ध्यान दो, रामचरितमानस में ये नहीं कहते कि भगवान जन्म लिए, तो क्या कहते हैं, बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला। एक बार हमारे पूज्य श्री महाराज श्री प्रवचन कर रहे थे बाबा के चरणों में, श्री उड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में। महाराज श्री को बहुत प्रेम से वो सुनते थे। तो महाराज श्री ने प्रतिपादन किया कि भगवान का जन्म ऐसे ऐसे हुआ। तो वहीं एक वैष्णव बैठे हुए थे, बाद में उन्होंने खंडन कर दिया, बोले भगवान का जन्म होता ही नहीं है, और सारे प्रमाण देकर बड़े विद्वान थे। महाराज गुरुजनों का कुछ ऐसा स्नेह होता है, मैं कई बार चिंतन करता हूं, गुरुजनों का कोई अपमान कर दे तो वो सहन कर लेते हैं, किंतु अपने शिष्य का कोई अपमान करे तो उनको सहन नहीं होता। हम कई बार सुनते महर्षि के जीवन की बातें। हमारे महाराज जी को कोई कुछ कह देता था तो बाबा को बहुत कष्ट होता था, और बाबा तुरंत बोल पड़ते थे उसके खंडन में। तो महाराज जब बाबा का नंबर आया तो बोलने का, बोले जो भगवान गर्भ में नहीं जा सकता वो भगवान ही नहीं है। अरे भाई जो भगवान गर्भ में न जा पाए, भगवान तो जर्रे जर्रे में है। ऐसा कौन स्थान है जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही है, तो गर्भ भी तो वही है, और जब गर्भ भी वही है तो गर्भ में जाने में उसको क्या लज्जा है। ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए गर्भ निंदनीय है, और जो परमात्मा है, जो सर्वत्र है, समम चरंतम, जो सब जगह विचरण कर रहा है, याद रखिए मलमूत्र के रूप में भी वही है। ये सामान्य दृष्टि तो नहीं हो पाती। हमने तो ऐसे महाराज आपको क्या बताएं, ऐसे संतों का संग किया है, कभी स्मरण आता है तो हृदय भर आता है। उनको किसी से घृणा थी नहीं। हमने एक महात्मा की सेवा में 7 साल रहे, गंगा के किनारे। अब ब्राह्मण घर का शरीर था। जब महाराज मेला का समय हो तो गंगा की रेत में सब लोग मलमूत्र त्याग जाते थे। अब वहां वो सत्संग का स्थान, तो स्वामी जी कहते थे, पूज्य हमारे स्वामी हंसानंद जी महाराज कहते थे, ब्रह्मचारी टोकरी उठाओ, और टोकरी उठा करके हाथ से सब रेत मल में भर भर करके ऊपर खेत में फेंक के आओ। अब अपने राम को तो बड़ी पीड़ा हो, ब्राह्मण घर की, ये कैसे कभी किए तो है नहीं। तो हमने कहा दूसरे दिन की महाराज जी हम सुबह लठिया लेके खड़े हो जाएंगे यहां। अरे जो यहां शौच आदि क्रिया करने के आए उसको हम करने ही नहीं देंगे। जब हम करने नहीं देंगे तो फिर उठाने का काम ही नहीं होगा। तो महाराज जी ने डांटा हमको, बोले बेचारे यात्री आते हैं, सुबह उनको जाना होगा तो कहां जाएंगे, तू करने नहीं देगा तो। उनको अपना काम करने दो, तू अपना काम कर। ये देखो, उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तो हमको तो उस दिन तो महाराज 2-3 दिन किए, फिर बाद में बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के हमने कहा कि महाराज जी ये सब हमसे नहीं होता है, हमको बहुत पीड़ा होती है, हम ब्राह्मण घर में जन्मे हैं। तो महाराज जी ने बैठाल कर स्वामी जी ने कहा, बाबरे इसी से अंतःकरण पवित्र होता है। हमने कहा इससे कैसे अंतःकरण पवित्र होता है? तो उन्होंने कहा एक बात बता, तू पढ़ता है, गीता सुनता है, सब जगह भगवान है कि नहीं?
हमने कहा सब जगह तो हैं, तो फिर मल में नहीं है क्या? तो हमने कहा मल में भी तो हैं। तो फिर बोले भगवान को उठाने में क्या संकोच है? अब देखिए ये दृष्टि है। आज कुंती बुआ यही कहती है, सहज नहीं है ये चित्त की दशा बनना, ये तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। आज कुंती बुआ का चिंतन देखिए। कुंती बुआ कहती हैं प्रभो जन्म कर्म च विश्वात्मन, आपका जो जन्म है, वैसे तो आप सर्वत्र है। जो बाबा की बात मैं सुना रहा था कि भगवान ऐसा कौन सा भगवान जो महाराज गर्भ में न हो जा सके, वो भगवान किस काम का? अरे भगवान तो सर्वरूप में है, सर्वदेश में है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई वेश नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो। हमारे महर्षि तो कहते थे कि जब तक तुम्हें एक रेत भी ब्रह्म के अतिरिक्त दिखती है, एक रेत का कण, तो अभी समझ लीजिएगा कि हमारा ज्ञान अधूरा है। अभी हमको ज्ञान हुआ ही नहीं है। संसार का एक रेत का कण भी ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि जब वह अभिन्न निमित्त, यही तो हमारे दर्शन की सबसे बड़ी विलक्षणता है। मैं आज बैठकर चिंतन कर रहा था सुबह कि भगवान को कौन कौन से धर्म क्या क्या रूप में मानते हैं। तो कई लोग तो महाराज भगवान को संसार का रचयिता मानते हैं, जैसे मुसलमान भी संसार को बनाने वाले भगवान को ही मानते हैं, किंतु स्वयं बना है ये वो नहीं मानते। ईसाई लोग भी भगवान को सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं, किंतु वही भगवान उपादान कारण है, वही निमित्त है, ये नहीं मानते। और हमारे यहां तो निमित्त और उपादान कारण दोनों वही है, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। जब वही बना है, देखो भाई अंतःकरण इसी से बनेगा। चिंतन राग द्वेष मिटाने के लिए ही सत्संग है, सर्वत्र भगवत दृष्टि करने के लिए ही सत्संग है। और ये आप समझिए कि घर में बैठकर अभ्यास न हो पाए तो ये अभ्यास रोज संत कराते हैं आकर के। ये अभ्यास दृढ़ हो, क्योंकि हम लोगों ने जो मान्यता मान की रखी है, अमुक है, ये अमुक है, यही दुख देने वाला खेल है। और जब यह चिंतन प्रबल हो जाए कि उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, तो गर्भ में भी वह है, गर्भ भी वह है, ऐसा नहीं कि गर्भ के अतिरिक्त वह है। तो कहा कि प्रभु जन्म कर्म च विश्वात्मन, इसलिए विश्वात्मन शब्द का प्रयोग किया है। हे विश्वात्मन, हे विश्व की आत्मा, हे विश्व स्वरूप प्रभु, आपका जो जन्म और कर्म है वह महाराज कैसा है? विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मन, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका जन्म है। अच्छा, जिसका जन्म नहीं हुआ उसका जन्म यदि होगा, उदाहरण के लिए कभी चिंतन करना, ये जिसका जन्म नहीं हुआ है और उसका जन्म हो तो नाटक होगा कि नहीं? लीला होगा। अब जैसे कई बार हम लोग नंदोत्सव मनाते हैं, तो नंद उत्सव मनाते, नंद जन्म, कृष्ण का जन्म मनाते हैं और किसी बालक को सजा के लाते हैं और उस बालक को कृष्ण बना देते, तो लीला है कि नहीं? उसका जन्म थोड़ी है, वो तो महाराज अजन्मा का जन्म मनाया जा रहा है। तो याद रखिए जितने ये जन्म अजन्मा के जन्म हैं। अच्छा, कभी चिंतन कीजिएगा, अगर हम स्वप्न के पदार्थों का जन्मदिन मनाना चालू कर दें, स्वप्न के पदार्थों का जन्मदिन मनाना प्रारंभ करें, इतने जन्म, इतने जन्म, इतने जन्म, तो महाराज रोज ही जन्माष्टमी मनाओ, क्या जाता है? महाराज ध्यान देने की बात, ये दर्शन बड़ा अनोखा है, ये चिंतन करने लायक है। संतों का क्या जीवन होता है। एक महात्मा के शिष्य थे, बड़े अच्छे हो महाराज, उन्हीं की कृपा से हम उन संत के पास में पहुंचे, उनका शरीर पूरा हो गया। तो हमने सोचा कि गुरुजी का चेला का शरीर पूरा हुआ, इतनी सेवा करते थे वो, तो हम बड़े गौरव से जाकर हमने कहा महाराज जी वो महात्मा का शरीर पूरा हो गया। तो महाराज जी जैसे बैठे थे, कमर की रीढ़ सीधी की और सीधी करके बोले ओम ओम ओम, एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। ओम ओम ओम, एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। मैंने सोचा है क्या, फिर बाद में हम बताने प्रारंभ किए, ये हो गया, ये हो गया। बोले बस अब कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बिंदु सिंधु में लीन हो गया तो कथा ही पूरी हो गई। कथा तो तभी तक है जब तक बिंदु सिंधु से अलग है,
और जब बिंदु सिंधु रूप हो गया तो बिंदु की क्या कथा, सारी कथा पूरी हो गई। तो देखो ये बिंदु सिंधु में लीन करने की प्रवृत्ति है। कहती हैं महाराज बुआ तो यहां तक कहती हैं कि आप अवतार तो देखिए कैसी कैसी विलक्षणता है। आप हमारा तिर्यक योनि में भी चले जाते हैं, देखो भगवान बाराह बन करके आ गए, भगवान कमठ बन करके आ गए, भगवान हंस बन करके आ गए। अच्छा आपको कभी चिंतन करना, आपको कोई बाराह कह दे तो आप नाराज हो जाओगे कि नहीं? ये तो हम सभ्य भाषा बोल रहे हैं। बाराह को जो हमारे यहां कहते हैं वो आपको कह दिया जाएगा, देखो हमारे राजू भैया बोल रहे हैं, अगर वो आपको कह दिया जाए तो आप नाराज हो जाओगे। किंतु भगवान को बनने में कोई शर्म है? बिल्कुल शर्म नहीं है जी। कारण क्या है कि कहीं लगाव है ही नहीं। कहा कि आप तिर्यक योनि में भी आ गए, आप शुक्रावतार धारण करके आ गए। कई बार मैया जब नाराज होती थी कन्हैया को तो कहती थी तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतनारे, कहती थी तुम सुकर हो पिछले जन्म के, पूतना के दुश्मन। तो हमारे कन्हैया मुस्कुराते थे और उनको लगता है मैया पहचान गई क्या कि मैं शुकर भी बनकर आया था। तो देखो बात यह है, एक हमारे महर्षि सुनाते थे, एक महात्मा को किसी ने बहुत डांट करके कहा कि तुम बहुत बड़े कपटी हो। तो महात्मा बड़े हंसे, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न। तो गाली देने वाले ने कहा कि आप खुश क्यों हुए? बोले आज तक तो हमारा नकली रूप सब जानते थे, तुमने असली रूप में पहचान लिया। ये देखिए आप कुछ भी कह दीजिए, उसकी संगति चित्त को लग जाए। तो ये कुंती बुआ कहती देखो तो सही, आप कैसे कैसे रूप धारण कर लेते हो, कैसे कैसे अवतार ग्रहण कर लेते हो। और एक घटना तो हमको बड़ी मोहित करती है, एक घटना तो मैं बुला नहीं पाती हूं। कुंती बुआ कहती हैं भगवान ने मानो मुस्कुरा करके कहा बुआ कौन सी घटना जो तुमको भूलती नहीं और तुम उसमें मोहित हो गई हो, वो बार बार तुम्हें याद आती है। तो कुंती बुआ ने कहा कि एक बार जब मैं मथुरा गई और वसुदेव भैया से पता चला कि उनका बालक वृंदावन में है, गोकुल में है, तो हमने सोचा कि चलो मैं दर्शन करके आऊं। तो छुप करके हम दर्शन करने के लिए गई थी। तो वहां मैंने देखा कि तुमने यशोदा के ददिया सास के जवाने का मटका फोड़ दिया था। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत। और जब तुमने ददिया सास के जवाने का मटका फोड़ा, ये महाराज कन्हैया हमारे बहुत गुरु जी हैं जी। साधक की जहां जहां चित्त वृत्ति जाती है, याद रखिएगा। आपको बताइए ऐसा प्रेमी है, ऐसा प्रेमी है कि अपने प्रेमी को अपने अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह देखने भी नहीं देता है। याद रखना, ये ऐसा प्रेमी है कि चाहता है कि हमारा प्रेमी केवल हमसे प्रेम करे, और जब उनका प्रेमी किसी दूसरे से प्रेम करने लगता है तो भगवान उसको ही छीन लेते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना, भगवान के अतिरिक्त कहीं प्रेम मत करना, नहीं खतरा है, क्योंकि उसी को उठा लेंगे वो। महाराज तो क्या किया इन्होंने, जब भगवान ने देखा, भागवत में आप लोग सुनते रहते हो कि यशोदा मैया की चित्त वृत्ति मटके पर अटकी, तो कन्हैया ने क्या किया, वो भी लीला उखल बंधन लीला बहुत अनोखी है जिसका ये चिंतन कर रही हैं। तो महाराज क्या किया कि जब यशोदा मैया श्याम सुंदर को दुग्ध पिला रही थीं और दुग्ध पीते पीते हमारे कन्हैया ने दूध पीना छोड़कर मैया की ओर देख करके मुस्कुरा करके कहा मैया री मैया मोको एक बात बता। मैया बोली क्या लाला बोल सही। बोले तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। अब कौन सी मैया होएगी जो कह देगी कि मोको दूध प्यारो है। मैया ने कहा लाला तू ऐसी बात काहे को करे, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। और कह कि हमारा दूध पिलाने लगी। इतने में नारायण एक चूल्हे पर दूध चढ़ा था। वैसे हमारे वैष्णव संतों ने बड़ा मधुर चिंतन किया उसमें। तो वह दूध उबल करके नीचे गिरने लगा। दासियां दौड़ करके आई, मां मां मां। मैया ने कहा क्या बात है। बोले वो चूल्हे में दूध चढ़ा हुआ वो नीचे गिर रहा है।
और मैया ने जो ये सुना तो कन्हैया को तुरंत महाराज स्तन से अलग करके जमीन में रख दिया। हमारे ब्रजवासी तो कहते लाला को पटक दियो, और पटक करके मैया भागी। और जब दूध उतारने के लिए भागी तो हमारे वैष्णव संतों ने कहा कि मैया को इतना दूध से क्यों प्यार है? अरे दूध उबलता था तो उबल जाता। नारायण मेरे वो सामान्य दूध नहीं था, वो बहुत विशिष्ट दूध था। विशिष्ट दूध कैसे? जैसे सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, शास्त्रीय मुक्तियां हैं वैष्णव के यहां, तो इन मुक्तियों में कई सारूप्य रूप भगवान का जैसा वैसा चाहते हैं, कोई सामीप्य चाहते हैं, कोई भगवान के अंगों में मिल जाते हैं। हमारे महर्षि ने तो वर्णन किया है कि भगवान के जो बाल है ना, ये भी बड़े बड़े महात्मा हैं। भगवान के बाल बनकर के आए हैं, आभूषण बनकर के आ जाते हैं बड़े बड़े महात्मा। महाराज कारण क्या है? भगवान का सामीप्य मिलेगा। तो वह दूध भी बहुत बड़ा तपस्वी जी, उसने हजारों वर्ष तप किया था। महात्मा ने कहा कि हमको भगवान के स्वरूप में रहना है, भगवान के साथ रहना है, भगवान के अंग में रहना है, भगवान के साथ मिल जाना है। तो महाराज तप किया, और उस तप के फलस्वरूप ब्रज में घास बना। और जब घास बना तो उस घास को खाया गैया मैया ने। अब दूध बना, और दूध बन करके अब भगवान की सेवा में जाने का अवसर था तो आग में चढ़ा दिया गया। फिर तप चालू। दूध ने कहा कोई बात नहीं, चाहे कितना तप करना पड़े, चाहे कितना जलना पड़े, किंतु भगवान का सामीप्य तो मिलेगा, भगवान पिएंगे तो सही। अब उस दूध ने देखा कि श्रीमान जी तो मैया का दूध पी रहे हैं, और मैया इतने प्रेम से पिला रही है, तो यदि उनका पेट भर जाएगा तो हमारा नंबर तो लगेगा ही नहीं। तो कहा जो जीवन गोविंद के काम ना आ सके, इतना तप करने के बाद भी उनकी सेवा का अवसर यदि हमको नहीं मिला, तो हम जी करके क्या करेंगे, रह करके क्या करेंगे। तो वह दूध महाराज छलांग लगा गया आग में मरने के लिए। एक तो संतों का ये भाव है, दूसरे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग सनातन गोस्वामी जी महाराज, जीव गोस्वामी जी महाराज का मानना तो और अनोखा है। ये महात्मा तो ऐसे कहते हैं कि 10,000 गायों का दूध दू करके 1,000 गायों को पिलाया जाता था, और 1,000 गायों का दूध दू करके 100 गायों को पिलाया जाता था, और 100 गायों का दूध दू करके 10 गायों को पिलाया जाता था, और 10 गायों को दूध दूकर 1 गाय को पिलाया जाता था जिसका नाम था पद्मगंधा। और उस गाय का दूध हमारे कन्हैया के काम लाया जाता था। इतना कीमती दूध। तो मैया ने सोचा कि लाला मेरा और हमारे स्तन में भरा हुआ दूध लाला का ये कहीं जाने वाला तो है नहीं, वह दूध गिर रहा है, इसलिए दौड़ करके हम दूध को बचा लें। और मैया जो दूध बचाने के लिए गई तो महाराज जाते ही श्याम सुंदर ने देखा तो इनको क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण देखो कामात क्रोध हो भी जाए थे, इसी का अभिनय कर रहे हैं श्याम सुंदर। क्रोध जागा, क्रोध जागते ही मटकी में महाराज कन्हैया ने पटका और मटकी फूट गई। और जब यशोदा मैया दूध उतार कर आई तो अपने लाला की करतूत देखी। लाला की करतूत देख करके गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत, हाथ में लकड़ियां लिए और एक रस्सी लिए, और रस्सी ले करके कहती है मैं इसको बांध कर पिटाई करूंगी। और जो ये सब देख रही है श्री कुंती बुआ, और कहा उसको पकड़ने के लिए मां दौड़ी। जब पकड़ने के लिए दौड़ी, सुखदेव जी महाराज ने वहां बड़ी सुंदर गवाही दी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम चापि न परम, न जिसका आदि है न अंत है, न पूर्व है न पश्चिम है, न उत्तर न दक्षिण, किसी कहा नहीं जा सकता है। आदि अंत से जो परे है, तम मक्त्वा आत्मज अव्यक्तम मर्तलिंगम उपास्यते। यशोदा मैया उसको अपना आत्मज मानती है, और आत्मज मान करके उसको बांधना चाहती है। सुखदेव जी महाराज यहां वर्ण महाराज जी हमारे श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं, कहते हैं कि जिस समय मैया ने देखा कि कन्हैया भाग रहा है, मैया थक गई, बाद में कृपा करके भगवान को महाराज पकड़े गए भगवान कृपा के कारण। अब जब पकड़ लिया तो देखो क्या सुंदर दृश्य है।
आपको ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। आंख बंद करके आप ये दृश्य अपने को चित्र में बसा लीजिए, कल्याण हो जाए जी। यशोदा मैया कन्हैया का हाथ पकड़े हैं, नंद बाबा का आंगन है और हाथ पकड़ करके कहती, क्यों रे तूने ददिया सास के जवाने का मटका फोड़ा है? तो जिनसे भय भी भयभीत होता है वो अपनी मां के भय से भयभीत होकर के महाराज निरंजन के आंखों से अंजन बह रहा है। इतने भयभीत हो गए अपनी मां के, महाराज यहां शब्द का प्रयोग किया है कि अंजन बहने लगा और आंखें बड़ी भयभीत हो गईं। वक्तम नीलीन भव भावनया स्थितस्य, कहा कि देख करके कि जिससे भय भी भयभीत होता है, महाराज उपनिषदों में वर्णन है कि कैसे काल उनके भय से भयभीत होता है, वो अपनी मां के भय से भयभीत होकर के अंजन बहा रहे हैं। याद रखिए कितना जबरदस्त अनुशासन है भगवान का। सूर्य जितने टाइम आना है उतने टाइम ही आता है। आप कभी चिंतन करना, 1 मिनट भी लेट नहीं है। जिसके ऑफिस का मालिक कोई ढीला होता उसके नौकर बहुत देर में आते हैं, और मालिक कड़क हो तो समय से आते हैं। तो ये महाराज ऐसे मालिक हैं दुनिया के, कब वायु बहनी है। और मैं तो कई बार चिंतन करता हूं, कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अभी मैं चिंतन कर रहा था, एक दिन बैठ करके कुछ तिथि देखनी थी, तो 100 वर्ष का पंचांग है। 100 वर्ष पहले रचना उसकी हो गई, और आज भी 100 वर्ष के बाद इतने समय पर, इतने सेकेंड पर ग्रहण पड़ेगा। आप जरा कभी चिंतन करो, 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ेगा, 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ेगा। अभिप्राय क्या है कि अगर 1 मिनट सूर्य देवता लेट हो जाए तो रोज 1-1 मिनट लेट हो, 10 मिनट लेट हो, तो कभी ग्रहण का समय एक सही समय से नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मृत्यु भी निश्चित है। इस समय मौत होनी है तो उसी समय मौत होनी है। काल भी बिल्कुल उनके भय के भयभीत होकर समय से काम करता है। और महाराज वायु भी समय से बहती है, सागर भी कितने अनुशासन में रहता है। अगर सागर थोड़ा सा अनुशासन छोड़ दे, उस भगवान का भय न हो, तो महाराज तुरंत बंबई में जल घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा। अब देखो थोड़ा सा अनुशासन ढीला हुआ तो सुनामी आ गई। ये सब किसके अनुशासन में? सब परमात्मा के अनुशासन में है। तो परमात्मा से काल भी भयभीत होता है। किंतु यशोदा मैया कहती, जब मैंने देखा समाम विमोहित भीरप यद विभेति, जिसके भय से भी भयभीत होता है, और वही अपनी मां के भय से भयभीत हो रहा है, वही अपने मां के डर से डर रहा है, मां के भय से जो अश्रु बहा रहा है, मां के भय से जो आंखें नहीं खोल पा रहा है, या मां की आंख से आंख नहीं मिला रहा है। ये आप सोचो उसकी करुणा है कि नहीं? ये करुणा है। अच्छा कभी चिंतन कीजिएगा, किसी का पोता, बेटे का बेटा कहे बाबा, दादाजी को कहे दादाजी घोड़ा बनो, और दादाजी घोड़ा बन जाए। बनते हैं दादाजी जी, हमने कई दादा लोगों को देखा है, घोड़ा बना देता है पोता, घोड़ा बनो, और चलो बैठ करके हाँकता भी है। तो अच्छा ये बताइए, आप उस बच्चे के भय से ये काम हो रहा है कि प्रेम से हो रहा है? प्रेम से हो रहा है। बाद में वही बच्चा थोड़ा बड़ा होकर कुछ बोले तो दादाजी डांट लगाते। तो प्रेम के वशीभूत परमात्मा है। यशोदा मैया से डर रहे हैं तो प्रेम के कारण डर रहे हैं, दूसरा कोई हेतु नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये ऐसे हैं प्रभु की प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। हम लोग तो महाराज कई जगह चिंतन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े महात्माओं के यहां तो भगवान भी नौकर बनकर आ जाए जी, नौकर बनकर के आ जाए। एक भक्तमाल में कथा है, हमने जब किसी संत से सुनी तो हम खूब रोए महाराज। वो कथा ऐसी अनोखी, बिल्कुल हम संक्षेप में सुना देते हैं, भगवान कैसे सेवक का काम करते हैं। एक महाराज राजस्थान में सज्जन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, किंतु वो साधुओं की सेवा इतनी करते थे कि कोई भी साधु आ जाए तो पति पत्नी दोनों लग करके सेवा करते थे। स्नान कराना, भोजन कराना, कपड़े धोना, महाराज मालिश करना साधुओं की, सामान उनका ढो करके ले जाना, दिन रात लगे रहते थे दोनों पति पत्नी। और जो ऐसा सेवा करे तो साधु भी खूब डेरा डाले रहते थे।
एक नहीं 50-50 साधु एक साथ आ जाए और वो महाराज साधुओं की सेवा में लगे रहे। धीरे धीरे सेठ जी वृद्ध हो गए। अब जब वृद्ध हो गए तो महाराज काम न हो उतना, किंतु संतों का तो आना बंद ही न हो। उन्होंने कहा कि एक हम नौकर रख लें। अब नौकर रखने की बात आई तो कहा नौकर रख लेंगे। सोचा जिस दिन सुबह निकले थे घूमने से तो एक दौड़कर बालक आया, सेठ जी सेठ जी सेठ जी नौकरी मिलेगी नौकरी। तो सेठ जी ने कहा मैं तो नौकरी के लिए ढूंढ ही रहा था, तेरा नाम क्या है, नाम बता पहले। तो नाम बताया। बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। बोले अंतर्यामी? बोले हाँ हाँ अंतर्यामी। अच्छा पगार क्या लेगा? तो कहा पगार ये लूंगा कि भरपेट भोजन करूंगा। मेरे मां बाप तो कोई है नहीं और परिवार है नहीं, तो किसके लिए कमा कर ले जाए। देखो किंतु एक बात ध्यान रखना सेठ जी, भरपेट भोजन करूंगा और जितना भोजन करूंगा उतना भोजन कराना पड़ेगा, और मैं कितना भोजन करता हूं ये किसी को बताओगे नहीं। जिस दिन तुम बता दोगे उसी दिन हम भाग जाएंगे। किसी को कहना भी नहीं कि मैं कितनी रोटी खाता हूं। अरे जितना पेट में होगा उतने खाऊंगा। सेठ जी ने कहा वो तो ठीक है, इतने साधु हमारे घर में आते हैं, तू भी प्रेम से भोजन पा लेना, मैं किसी को नहीं कहूंगा, किंतु याद रखना मैं साधुओं को अपना भगवान मानता हूं। तो अंतर्यामी ने कहा आप क्या मानते हो? हमारे मां बाप भी भगवान मानते हैं संतों को। अरे बचपन से यही तो शिक्षा ली है। हमारे घर में भी बहुत संत आते थे, मैं सेवा करता था, और हमारे ऊपर तो संतों की यदि रज पड़ जाए तो मैं धन्य मानता हूं। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि इस नवयुवक को इतना संतों से प्रेम। सोचे कोई भगवान की कृपा से ही अंतर्यामी मिल गया है। लेके महाराज आए अंतर्यामी, सब सेवा करे। ऐसा कोई काम नहीं कि जो न करता हो। माता जी के भी कपड़े धो दे और सेठ जी के भी कपड़े धोए, साधुओं के भी, सब काम। महाराज कब सोता था किसी को पता ही नहीं, किंतु जब भोजन करने के लिए बैठे तो कम से कम 20 रोटी खाए। भगवान को भी छुट्टी तो कभी न कभी चाहिए ना। महाराज इतना भोजन करे और माता जी महाराज भोजन कराएं। काम बहुत करता था इसलिए कुछ कह न सके। सेठ जी ने कहा था इसको कभी कहना नहीं कि कहीं चला जाओ या कितना खाते हो, जितना ये खा सके खिलाओ। महाराज कुछ दिनों के बाद, सालों बीत गए जी, कुछ दिन के बाद माता जी पड़ोसी के पास गईं तो कहा कि कैसे? बोले कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमको तो ऐसा सेवक मिला है, अंतर्यामी है। नाम उसका अंतर्यामी, और चित्त में जो बात हो जान जाता है, हमको कब क्या चाहिए तुरंत लाके दे देता है। किंतु सखी किसी को बताना नहीं। एक गड़बड़ी बहुत है, मैं तो परेशान हो गई हूं उसकी गड़बड़ी से। उसने कहा क्या गड़बड़ी? बोले खाता बहुत है। इतना खाने वाला तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। 5-5, 6-6 आदमियों की खुराक बैठे खा जाता है। महाराज आप लोगों ने तो बंबई में रहते हो, खाने वालों को आपने नहीं देखा होगा। हमारे यहां तो वृंदावन में ऐसे ऐसे खाने वाले हैं कि भोजन करने के बाद 2 किलो रबड़ी खा जाए। और हमने तो महाराज भोजन करने के बाद 50-50 रसगुल्ले खिलाए हैं जी, और चकाचक खा जाए। हमारे आश्रम में तो एक नौकर था, हम लोग विद्यार्थी जब थे भोजन परसते थे तो एक हमारा तसले में जो रोटी थी करीब 100-200 रोटी हो, वो कहता था पूरी रख दो, और महाराज पूरी खा जाता था। किंतु काम भी खूब करता था, गौशाला में बहुत काम करता था। तो महाराज जो माता जी ने कहा कि वो खाता बहुत है, तो सायंकाल अंतर्यामी नदारत। अब अंतर्यामी नदारत, इधर साधु बैठे हैं और वो सब जगह खोजते घूम रहे हैं। साल भर हो गए थे, अंतर्यामी कहीं गया ही नहीं था। उन्हीं को माता पिता कहता था, सब जगह ढूंढते रहे अंतर्यामी अंतर्यामी, और बुलाएं कि अंतर्यामी कहां चले गए। सायंकाल महाराज ये गए थे, रात भर सोए नहीं वो, दूसरे दिन भी पुकारते रहे, यहां तक कि उसकी याद में उनको मूर्छा आ गई। मूर्छा आ गई तो आकाशवाणी हुई कि मैंने पहले से कहा था कि हमारी बात तुम किसी को बताओगे नहीं। और बोले कि माताजी ने बता दिया उस जगह कि हम ज्यादा खाते, हमारा काम पूरा हो गया। हम चले गए तो बोले तुम हो कौन? बोले मैं अंतर्यामी हूं, अंतर्यामी मेरा नाम है, अंतर्यामी हूं।
तब बाद में सेठ जी को पता चला कि देखो तो परमात्मा ही हमारे घर में नौकर बन के रहता रहा। और इतना रोते थे, जब तक वो रोए तो हाथों को पटकते थे कि देखो तो सही, उससे मैंने सेवा करवाई, उसने हमारे कपड़े धोए, उसने हमारी मालिश की। तो ये भगवान जो सर्व नियंता है, सर्वव्यापक है। और डांटते थे कभी सेठ जी तो महाराज बिल्कुल हाथ जोड़ करके सुनता था वो अंतर्यामी, और कुछ कभी बोलता नहीं था। तो सब याद कर करके रोते थे। तो ये कुंती बुआ भी कहती हैं, देख तो सही कि गोप्यादये त्वयि कृतागसि दाम तावत। महाराज जिस समय आपने अपनी मां का अपराध किया था, उस समय आप मां के डांटने पर वक्तम निलीह भव भावनया स्थितस्य समाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। अपनी मां के सामने हाथ जोड़ करके जो कांपता था और जिसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, झरझर झरझर अश्रु बह रहे थे, लगता था कि इतना डर गए हैं। सचमुच में ऐसा लगता था कि तुम डर गए हो, किंतु ये तो तुम्हारी लीला थी, ये तो तुम अपनी भक्त परवस्था दिखा रहे थे। महाराज हमको तो समझ में आता नहीं है कि आप जन्म लेते क्यों हो, आप अवतार क्यों लेते हो। ये कुंती बुआ कहती हैं, केचिद आहु अजम जातम। कई लोग ऐसा कहते हैं, केचिद आहु। कई लोग कहते हैं कि जो आज का जन्म है वह पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। वह आज का जन्म इसलिए है कि वह अजन्मा जन्म लेकर के लीला करे, तो जो पुण्य श्लोक महात्मा है वो उनकी यश कीर्ति गाएं, अथवा उनकी यश कीर्ति गाएंगे तो जो सुनेंगे वो पवित्र हो जाएंगे। केचिद आहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। और कई लोग कहते हैं यदोह प्रिय, यदु जी का महाराज प्रिय करने के लिए, यदोह प्रिय करने के लिए का अभिप्राय क्या है, यदुवंश का यश विस्तार करने के लिए। भाई भगवान यदुवंश में आए हैं। जैसे मलयागिरी पहाड़ पर चंदन प्रकट हो जाता है तो मलयागिरी जंगल का यश फैल जाता है कि नहीं। मलयागिरी में जहां ये चंदन है वहां दूसरे महाराज वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं, और बंबूर आदि के वृक्ष है ज्यादा वहां मलयागिरी पहाड़ पर। आम के वृक्ष नहीं है, कटहल के वृक्ष नहीं है, ये जंगल में सब इसी ढंग के बंबूर आदि के वृक्ष हैं। उन वृक्षों के बीच में ये महाराज चंदन का प्रादुर्भाव क्यों हुआ कि उस महाराज जंगल का यश फैल जाए। वैसे ही यदुवंश का विस्तार करने के लिए, यदुवंश के यश का विस्तार करने के लिए आप महाराज आते हैं उनके यहां अवतार लेकर के। और दूसरे लोग और कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचिदोभ्यगात। अपरे माने दूसरे लोग कहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। और कई लोगों का कहना है कि यदुवंश के वंश का यश विस्तार करने के लिए प्रकट होते हैं। और कई लोग अपरे वसुदेवस्य, कई लोग कहते हैं वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में बहुत तप किया था और उस तप के फलस्वरूप भगवान ने महाराज उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे कुल में हम बालक बनकर आएंगे तुम्हारे में। इसलिए महाराज अपनी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान आए हैं। और कई लोग कहते हैं कि आज का जो जन्म है वो देवताओं के कल्याण के लिए है, दैत्यों का वध करने के लिए है। महाराज हमने तो सुना है, कई लोग कहते हैं भारावतारणान्ये भूओ। महाराज जब पृथ्वी पर बहुत दुष्ट बढ़ गए और पृथ्वी ये नाव के समान है, तरणी के समान है, दुष्टों का बोझ जब इसमें ज्यादा हो गया तो ये नौका हिलने लगी, ऐसा लगा कि डूब न जाए। तो महाराज सीधन सब लोग पृथ्वी में दुखी होने लगे। तो भूरी भारेण जाता, जब भूरी भार बहुत बढ़ गया तो आपका अवतार इसलिए हुआ कि भूरी पृथ्वी में जो बहुत भार बढ़ा हुआ है उसको समाप्त कर दें, उसको नष्ट कर दें, इसलिए आपका अवतार हुआ है। महाराज मैं तो स्त्री हूं, आपका अवतार क्यों हुआ है हमारी मति तो ज्यादा काम नहीं करती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपका अवतार किस लिए हुआ है
ये हमारी मति समझ नहीं पाती है। जिस की मति जो चिंतन करती, शायद इसलिए अवतार हुआ है, इसलिए अवतार हुआ है। अब अवतार आप क्यों लेते हो ये तो आप ही जानो। ऐसी महाराज ये कुंती बुआ स्तुति कर रही हैं। कल के श्लोक भी और भी रसीले हैं। भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है, इतनी बातें करके बाद में सिद्ध करती हैं, उसकी चर्चा अब हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।